अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अगर कोई शख्स अपने आप को फाइलर करता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। यानी जब कोई शख्स अपने आप को FBR में रजिस्टर करता है, रजिस्टर करने के बाद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है और ATL सरचार्ज पे करके अपने आप को फाइलर करता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, अब आज हम अपनी इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। दोस्तों, हाल ही में हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो उन अफराद पर लगा दिया जो कि नॉन फाइलर हैं। यानी जो नॉन फाइलर है वो कुछ चीज़ परचेज़ करने जाता है, कुछ चीज़ सेल करने जाता है तो टैक्सेस की रेशियो इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो अपने आप को फाइलर करे। हुकूमत जो है वो इतने टैक्सेस इस वजह से लगाती है कि हुकूमत का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो टैक्सेस होता है। जितने ज़्यादा टैक्सेस हुकूमत के पास इकट्ठे होंगे उतना ज़्यादा हुकूमत के लिए अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करना आसान होता है। तो इसलिए जो नई गवर्नमेंट आती है, जो भी नया बजट आता है उसमें टैक्सेस की रेशियो को बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो और हुकूमत के जो एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको ईज़िली आसानी से जो है वो जो मीट है वो किया जा सके। तो अब बात करते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इसके फाइलर होने के। अगर कोई शख्स अपने आप को फाइलर करता है, ATL लिस्ट में आता है तो उसको क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदे के हवाले से। जो पहला बेनिफिट है वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से है कि जो फाइलर है उसको प्रॉपर्टी की जो खरीदो फरोख्त है उस पर बहुत ज़्यादा छूट है टैक्सेस के हवाले से, और जो नॉन फाइलर है उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। हालिया बजट से पहले जो है वो रेशो थोड़ी सी कम थी, लेकिन जो अब बजट 2024 आया है इसमें तो टैक्सेस की रेशो नॉन फाइलर के हवाले से वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो जो फाइलर हैं, एक तो बेनिफिट उसके लिए ये हो गया कि अगर वो अपने को फाइलर करता है तो उसमें टैक्स की जो काफ़ी हद तक जो है वो छूट मिलेगी उसको। दूसरा बेनिफिट वो ये है कि जो जब आप बैंक में रकम जमा करवाते हैं, वो निकलवाते हैं तो उस पर 0.6% पहले था, इस बजट से पहले वो लगता था जो नॉन फाइलर था। वो जो फाइलर था उस पर उसको छूट थी कि उसको 0.6% या जितना भी टैक्स था वो नहीं था देना पड़ता। तो हालिया बजट में इन्होंने थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ भी कर दिया है और जो फाइलर हजरात होंगे उनको अगर अपने आप को कोई शख्स जो है वो फाइलर कर लेता है तो उस पर रकम निकलवाने में भी और जमा करवाने में भी किसी किस्म का जो टैक्स है उसको नहीं देना पड़ेगा, वो ज़ीरो टैक्स होगा। अगला जो बेनिफिट है वो गाड़ियों की सेल परचेज़ के हवाले से। अगर कोई शख्स गाड़ी की सेल परचेज़ करता है तो जो फाइलर है उसको जो है वो टैक्स जो है वो बहुत कम देना पड़ता है। टैक्सेस की रेशो है नॉन फाइलर के मुकाबले में वो बहुत कम है। अगला जो बेनिफिट है वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से है कि जैसे जब कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो अपने आप को फाइलर करता है तो और वो कोई सरकारी ड्यूटी की इस तरह से करता है जैसे इलेक्शन में ड्यूटी लगती है या कोई इम्तहानात, बोर्ड के इम्तहानात में ड्यूटी लगती हैं, तो उस पर जो उसको सैलरी मिलती है, जो उस पर उसको मुआवजा मिलता है, तो उस पर जो नॉन फाइलर है उसको 20% के हिसाब से कटौती होती है और जो फाइलर होता है उसको 10% के हिसाब से जो कटौती है वो होगी। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया कि जब कोई सरकारी मुलाजिम अपने आप को फाइलर करता है तो उसको 10% की जो है ना वो छूट जो है वो मिल जाएगी। जो नॉन फाइलर है उसको 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से देना पड़ेगा टैक्स। वो जो फाइलर है उसको 10% के हिसाब से जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए से कोई इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स की जो छूट है वो मिलती है। और अगर बिजली का मीटर जो है वो आपके नाम पे है और आप फाइलर हैं तो आप पे जो इनकम टैक्स है वो 0 होगा। आपको किसी किस्म का जो इनकम टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में। और अगर आपने कोई सेविंग सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, कोई प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं तो उस पर भी जो टैक्स की जो छूट है वो फाइलर जो है उनको मिलती है। जो नॉन फाइलर उनको छूट वो नहीं मिलती। जो फाइलर हजरात हैं उनको सेविंग जो सर्टिफिकेट्स हैं या प्राइस बॉन्ड्स हैं उन पे टैक्स की जो छूट है वो भी मिलती है। इसके अलावा आप कोई बिजली का मीटर लगवाना चाह रहे हैं, गैस का मीटर लगवाना चाह रहे हैं या कोई ठेका लेना चाह रहे हैं किसी अदारे का, जैसे 11 जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनमें आप अगर ठेका लेने जाते हैं तो उनकी जो शर्त है वो ये है कि आपका जो फाइलर होना है वो लाजमी है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो उस पर भी जो है वो लाजम है कि आप जो है वो फाइलर हों।
और अगर आपकी जो इनकम है वो किराएदारी इनकम है तो आप अगर फाइलर हैं तो आपको टैक्स की छूट जो है वो मिलती है। और जो फ्रीलांसर्स हैं और IT से वाबस्ता लोग हैं उनको भी जो टैक्स की छूट है वो मिलती है अगर वो अपने आप को फाइलर कर ले। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बाहर के मुल्क में मुकीम है और पाकिस्तान में वो खरीदो फरोख्त करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से या गाड़ी के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, तो उनको जो टैक्स की छूट है वो भी मिलेगी अगर वो अपने आप को फाइलर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो थे जो फ़ायदे हैं जो फाइलर होने के। जो शख्स जो है अपने आप को फाइलर करता है तो उसको ये सारे फ़वाइद जो हैं वो मिलते हैं। अब बात करें नुकसान के हवाले से, दोस्तों फाइलर होने का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं है, क्योंकि बाद लोग ये समझते हैं कि हम फाइलर होंगे तो हमें बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो देने पड़ेंगे। हालांकि जब आप फाइलर होते हैं तो आपको बहुत सारे जो टैक्सेस हैं उनसे जो छूट है वो मिल जाती है। तो नुकसान सिर्फ ये होता है कि जब आप अपनी जो टैक्स रिटर्न है उसको प्रॉपर्ली फ़ाइल नहीं करते, आप खुद से फ़ाइल करने की कोशिश करते हैं, या जो अनट्रेंड बंदा होता है जो प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं होता टैक्स का, आप उससे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो उसका आपको नुकसान ये होता है कि इन फ्यूचर में आपको नोटिस आने का ख़तरा होता है। तो हमेशा कोशिश करें जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो एक प्रॉपर जो कंसल्टेंट है टैक्स का, आप उससे जो अपनी टैक्स रिटर्न है वो फाइल। अब हम बात करते हैं टैक्स फाइलर कौन बन सकता है। हर वो शख्स जो पाकिस्तानी कार्ड होल्डर है, शनाख्ती कार्ड होल्डर है, वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने आप को फाइलर कर सकता है, ख्वाह उसकी इनकम जो है वो सिफर है या ज़्यादा है। अगर कोई शख्स जो है उसकी जो इनकम है वो सैलरीड पर्सन है, उसकी 6 लाख तक इनकम है सालाना, तो वो उसको टैक्स की छूट है। और जैसे ही उसकी आमदन है वो 6 लाख से ज़्यादा होती है तो उस पर जो टैक्स है वो लागू हो जाता है। इसी तरह से वो शख्स जिसकी जो कारोबारी इनकम जो है वो 4 लाख है, 4 लाख तक जो है वो इनकम उसकी एग्जाम्प्ट है। जैसे ही 4 लाख से ऊपर होती है उस पर जो टैक्स है वो लागू होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो फाइलर के फ़ायदे और नुकसान के हवाले से। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।